गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में राव इंद्रजीत गुरुग्राम में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनकी बेटी आरती राव रेवाड़ी में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं भाजपा नेत्री आरती राव ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर अपने पिता के लिए वोट मांगे। आरती राव ने कालका, माजरा गुरदास, जाट जाटी, कुंभावास व शहरी क्षेत्र में गुलाबी बाग, विकास नगर और ठठेरा चौक में चुनावी सभाएं की और आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर राव इंद्रजीत सिंह को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील की। शहर के वार्ड नंबर 30 गुलाबी बाग में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। आरती राव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें सभी वोट रूपी आहुति डालें। आरती राव ने आह्वान किया कि 25 मई को प्रत्येक मतदाता मतदान करने के लिए अवश्य समय निकाले। वैसे तो अभी गर्मी तेज़ है और पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। 25 मई तक 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर अपना मनपसंद उम्मीदवार का चयन करना है। मोदी सरकार और अपने पिता के कार्यों को गिनाते हुए आरती राव ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसके बाद विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ऐसे में विपक्ष के नेता छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर अरनगल बयानबाजी करने लगे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और विपक्ष के बहकावे में आने वाली नहीं है। रेवाड़ी हरियाणा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मुझे क्या कहेंगे, लगातार जो दौरे कर रहे हैं, क्या समर्थन चाहिए? बहुत प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को सभी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार है। मैडम, हमने देखा कि जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें या जसपा के प्रत्याशी की बात करें, जनता के बीच में संबोधन के लिए भी शब्द नहीं है उनके पास। यहाँ की समस्याएं तो बहुत दूर की, क्या कहेंगे? थोड़ी आईडी नीचे कर मैं यही कहूँगी कि बहुत आसान हो गया है कि दक्षिण हरियाणा की वोटर्स के लिए कि आज के दिन किसका चुनाव करना है, और मुझे लगता है सिर्फ एक ही उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से, राव इंद्रजीत सिंह जी, और सबका झुकाव और सबका प्यार उनके साथ है। एक चीज़ देखने के लिए सामने आ रही है, बार बार जहाँ भी संबोधन देते हैं तो एक चीज़ बोलने में आ रही है कि चाहे वो राहुल फाजलपुरी हो, चाहे राजबब्बर हो, कि राव साहब बीच में नहीं जाते लोगों को, इसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं होता। जी, मैं तो कहूँगी कि कोविड के बाद जितना राव साहब निकले हैं, लोगों के बीच में आए हैं, कोई और नेता है ही नहीं जो आया है दक्षिण हरियाणा से। तो ये विरोधी दल का बहुत पुराना 25 साल पुराना वही चलता आ रहा है कि राव साहब निकलते नहीं। राव साहब बिल्कुल निकलते हैं, ये तो 45 साल का करियर ऐसे ही नहीं बन जाता। मैडम, लगातार कैप्टन अजय यादव भी चुनाव लड़ते थे कि कोई और हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मोदी जी की सरकार ने जो विकास कार्य किए, राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो विकास कार्य किए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि सभी लोग, कोई भी विरोधी हो, राव साहब की तरफ ही वोट करें। महिलाओं के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके से समर्थन आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके का समर्थन? पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ राव साहब को ही वोट देंगे इस बारी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को जब पता चलेगा तो राव साहब ही जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से। महिलाएं निकलती नहीं घर से वोट डालने के लिए, बहुत फीसदी कम मतदान हो रहा है। तीसरा फेज जो 7 तारीख को होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल। मेरी इंतजार सभी वोटर से यही है कि हमें दिखाना है कि जो कम संख्या में वोटिंग हुई है बाकी देश में, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि महिलाएं, युवा और सभी पुरुष सभी जाके इस बारी अपना कीमती वोट ज़रूर डालें।